जब आदिवासियों को कोई व्लॉगर चीज देता तो वे मना नहीं करते थे, लेकिन जब उसने उन्हें हैंड फ्री में गाना सुनाने की कोशिश की तो उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। उन्हें लगा ये छोटा बम है जो कान में लगते ही फट जाएगा। असल में उनकी शंका सही भी थी, क्योंकि बाहर से आए अजनबी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। बाद में जब उन्होंने उसे खाने की दावत दी और उसने मना कर दिया तो वे बोले ये आदमी एलियन है। इन आदिवासियों में पहली बार किसी औरत को बच्चा होता है तो उसको बीच जंगल में जानवरों के पास छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसा यह नहीं करेंगे तो इनके कबीले को भी खतरा हो सकता है। इसकी एक ही वजह है, क्योंकि यहाँ पर सारे आदिवासी जब शिकार पर जाते हैं तो बच्चों और कबीले की हिफाजत इन औरतों पर ही होती है, इसलिए उनका टेस्ट लिया जाता है। देखो, जब तोरी सूख जाती है तो हम लोग उसे कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन चीन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी तोरियों को पहले ऊपर से छीलकर उसका छिलका हटा देते हैं, फिर पानी में अच्छे से धोते हैं ताकि बीज और बाकी अशुद्धियां साफ हो जाएं। जिसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर इन पंच को चीरकर अंदर से बचे कुचे बीज भी निकाल लिए जाते हैं। जिसके बाद इनकी क्लीनिंग करने के बाद अब इन पंच को मशीनों से गुजारा जाता है, जहां से फिर चप्पल का सोल, मोमोज के लिए स्टीमर पेट, बर्तन धोने का आइटम और भी बहुत सी क्राफ्टिंग चीजें बना ली जाती हैं। हर साल हजारों कंटेनर समंदर में गिर जाते हैं, तो आखिर इन कंटेनरों का क्या होता है, चलिए जानते हैं। अगर यह कंटेनर खुल जाए तो पानी की वजह से डूब जाते हैं और कई कंटेनर तो समंदर में तैरते रहते हैं। कभी कभी तो यह किनारे तक भी आ जाते हैं और जिसको ये मिलते हैं ये उनके आखिर ऐसा क्या है इस देश में जो इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है? दरअसल इस देश का नाम स्विट्जरलैंड है, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत देश कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती इतनी अद्भुत है कि जब आप यहाँ आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। यह देश समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिससे यहाँ अक्सर बारिश होती है। बारिश के बाद इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। जब यहाँ इतनी खूबसूरती है तो जाहिर सी बात है कि यह देश महंगा भी होगा। स्विट्जरलैंड को अपनी आंखों से देखना हर किसी का सपना होता है। तो क्या आप यहाँ जाना चाहोगे? फॉलो कर लो अभी, वरना ऐसी और जगह मिस करते रहोगे। आपने चाय परोसने का ऐसा तरीका कभी नहीं देखा होगा। ये सीन है मिडिल ईस्ट का, जहाँ ट्रक ड्राइवरों को नीचे उतरना ही नहीं पड़ता। सड़क किनारे दुकान वाले लंबी छड़ी के जरिए कप पकड़ाकर सीधे ट्रक के अंदर बैठे ड्राइवर को चाय पहुंचा देते हैं। नीचे टोकरी में ड्राइवर पैसा रख देता है और ऊपर मिलती है गर्मा गर्म चाय। क्या ऐसा तरीका इंडिया में भी चलना चाहिए? इसी कारण तमिलनाडु में बिजली का बिल नहीं आता। जहाँ हम लोग घर बनाते समय छत पर सीधा कंक्रीट डाल देते हैं, वहीं यहाँ पाइपों में मिट्टी भरकर छत में लगा देते हैं और फिर ऊपर से कंक्रीट डाल देते हैं। कंक्रीट सूखते ही छत में गोल गोल छेद बन जाते हैं। इन छेदों में जब शीशे लगाए जाते हैं तो सूरज की रोशनी सीधे घर के अंदर तक पहुंचती है। ये तरीका न सिर्फ बिजली के खर्च को बचाता है बल्कि घर को देता है लग्जरी लुक। देखो, ऐसे प्लम्बर ज्यादातर चीन में ही देखने को मिलते हैं, जहां पानी की पाइपलाइनिंग इतनी परफेक्ट बनाई जाती है कि पहली नजर में ये किसी आर्ट वर्क या कंप्यूटर मदरबोर्ड जैसा लगता है। चीन अपनी प्रिसीजन और टेक्निकल स्किल्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसका एक छोटा सा उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ एक प्लम्बर ने पूरे बिल्डिंग की वाटर फिटिंग को इतने परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल किया है कि हर पाइप बिल्कुल बराबर दूरी पर सीधी लाइन में जुड़ा हुआ है। दरअसल चीन में इस तरह की पाइपलाइनिंग को इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि अगर किसी पाइप में जरा सा भी लीकेज हो जाए तो तुरंत लोकेशन पकड़ में आ जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर पूरे सिस्टम को बंद करने के बजाय सिर्फ उसी लाइन को बंद किया जा सकता है। यानी ये काम सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं बल्कि बेहद प्रैक्टिकल भी है।